वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से बात करें। पाकिस्तान टुडे के अंदर मुख्तलिफ कराची के अंदर वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर कहीं गला काट दिया गया तो कहीं पट्टी जो है वो बंद लाश जो है वो मिली है पेटी के अंदर, तो कहीं मुख्तलिफ तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। आखिर ये वाक़यात कहाँ हुए हैं और किन किन वाक़यात के मुल्ज़िमान अब तक पकड़े जा चुके हैं? वज़ीर दाखिला जो सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध हैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब, उन्होंने भी सख्ती से नोटिस और हिदायत जारी की हैं। क्या मामला हैं कि एकदम से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं? कौन कौन से इलाकों में ये वाक़यात हुए हैं? हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मलिक फैसल बताइएगा, अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अजी अली भाई, कराची में पहले तो जराइम पेशा अफराद जो है वो दंदाजे नजर आते थे, जो लोगों को लूट मार के दौरान जो है कत्ल कर देते थे या जख्मी कर देते थे। लेकिन अब जो है कराची में इन वाकयात के बाद अब पुरतशद्दुद वाकयात भी रोनुमा होना शुरू हो चुके हैं। जगह जगह शहर के कोई ऐसी इलाका ना रहा जहां पर अब इस किस्म के वाकयात कत्ल गारत जो है अब होना शुरू हो चुके हैं। पहला वाकया जो हुआ है वो साउथ सिटी एरिया के अंदर जो ये वाकया हुआ है, बगदादी में फ्लैट के 7वें फ्लोर पर जो है वहां पर 4 खवातीन की गला कटी जो लाश गुज़श्ता रोज मिली थी। जिसके बाद तहकीकाती इदारे और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो शुरू कर दी गई, जिसमें घर का बेटी जो है वो उसने ही ये सारा काम और किया। जिसके बाद जो है एक बेटा जिसके हाथों पर कट का निशान लगा था, जिस पर पुलिस ने शुबा जाहिर किया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाली और तहकीकात का जो दायरा उससे भी वसी किया, जिसमें जो है कत्ल के मामला के मिले तो जिसमें बिलाल और उनका बेटा जो मुलजिम ने उसे कत्ल की वजूहत बताई, जिसमें मुलजिम की शादी के कुछ अरसे बाद ही तलाक हो गई थी, जिस पर घर वालों की नचाकी सूरत में और मशकूक हरकत पे भी वो मतलूब पाया गया, जिसकी वजह से जो है घर की खवातीन को सोशल मीडिया पर भी बहुत से ज्यादा जो है वो रुझान भी था, जिसकी वजह से वो ये हालात वाकयात बने। जिसके बाद जो है मुलजिम ने घर में अपने ही नाम करने का कहा था, जिस पर उन फैमिली से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उसने मुलजिम ने नेपियर और चाकू और खरीदा, जिसके बाद जो है जो है तेज धार लगवाकर इन 4 से 5 दिन के दौरान जो इन खवातीन पर जो है वो जुल्म की दास्तान डाल दी और उनको कत्ल कर दिया। और जिस पर पुलिस ने मौके पर ही जो आला कत्ल थे जो चीजें थी उसे तफ्तीश का दायरा जो वसी किया। जिसके बाद जो है मुलजिम को भी शुबे के बाद गिरफ्तार किया था, जिसपे आला कत्ल और खून आलूदा जो है जूते और जो के दस्ताने थे वो भी दीगर सामान भी बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद ये दूसरा एक वाकया पेश आया चंद दिनों बाद ही, जो कि कराची के इलाके जो है रंगली टाउन के इलाके सेक्टर 8 में, जहाँ पे खातून और बच्चों को जख्मी और जहांबाग करने का जो मामला पेश आया था, जिसमें जुदाई मालूमात के मुताबिक वाकया कातिल दुश्मनी का पुलिस ने सुबह जाहिर किया। इसके बाद करीब रिश्तेदार ही ने वाकये की ये मुलविस है जिसमें पाए गए थे, जिसमें मुतासरा फैमिली की जानिब से पुलिस को अहम और मालूमात भी फराहम की गई थी, जिसमें जो जल्दी से इन बच्चों पर जो है वो छुरियां चलाई गई और खातून पर भी। जिसके बाद जो है मुबैना तौर पर इस मामला को उस वक्त पुलिस ने जो कि टेक्निकल बुनियाद पर जो है कार्रवाई का जो है वो शुरुआत की थी। जिसके बाद जो है एसएसपी वेस्ट भी जो कि तारिक इलाही मस्तूई जो है उन्होंने भी डीएसपी और रंगी टाउन के जेरी निगरानी जो है टीम तश्कील दी थी। इसके बाद जो है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद जो है अब जो रंगी टाउन इसी केस में जो है रंगी टाउन में जो खातून और उसके बेटे के जख्मी और बेटे के कत्ल का जो वाकया था, जिसमें वाकये का मुकदमा भी औरंगी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया था, जिसमें मुकदमे के जख्मी खातून शौहर की मुद्दत में दर्ज किया गया था कर लिया गया है, जबकि मुकदमे में कत्ल के दफात भी शामिल हैं, जिसमें ये जो कि उसका शौहर है वो वेल्डिंग का काम मेहनत मजदूरी करता था। जिसके बाद जो है अब पुलिस ने मजीद जो है इंटरोगेशन के हिसाब से जो है कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। जबकि गुज़श्ता रोज काम पर जब उससे पूछा गया उसके जो शौहर थे, तो जब उसने कहा कि मैं घर पे मौजूद नहीं था, जिसके बाद जो है ये वाकया पेश आया, मेरे बच्चे जख्मी किए और इसी तरह मेरे बेटे को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद जो है अब ये दूसरा वाकया जैसे ही गुजरा, इसके साथ साथ शहर में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो कि गुज़श्ता रोज जो है वो मंगो पीर के इलाके मुस्लिम रोड में खातून को फायरिंग करके कत्ल करने वाला जो मुलजिम जो फरार हो गया था। जिसके बाद जो है वो उसका सगी चाची थी जिस मुलजिम ने जो उसे कत्ल किया था। जिसके बाद जो है उस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने जो है छापामार कार्रवाई भी की, जबकि खातून की जो शनाख्त है वो
45 साल शनाज के नाम से हुई, जिसको सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जबकि मकान के दोनों दरवाजे पर जो है बाहर से ताले लगे हुए थे। पुलिस ने जो है कि इस तमाम तर वाक़े की जो है वो शवाहिद भी इकट्ठे किए, जबकि मकान में शौहर और बीवी और 2 बच्चे भी रिहाइश पजीर थे। जबकि ये इसी के साथ बताऊं तो खातून की लाश जो है घर में जो पड़ी थी, जबकि शौहर और बच्चे मौजूद नहीं थे। ये पुलिस ने जो है वो पुलिस तर्जुमान का ये कहना था, जिसमें पुलिस ने मकतूला शनाज के शौहर को और भतीजे को हिरासत में लिया और मजीद तफ्तीश का जो है आगाज शुरू कर दिया गया था। इसी के साथ अगर बताऊं तो एक और दिलखराश वाकया पेश आया, जो कि तीसरा वाकया है शहर में साइड एरिया कब्रिस्तान से जो मिलने वाली संदूक में लाश जो बरामद हुई थी, जिसमें लाश की जो शनाख्त जो है वो शाजिया के नाम से हुई, जिसके बाद जो शाजिया जो है 5 बच्चों की माँ थी, जो सुबह सवेरे अपने मेहनत मजदूरी मुलाजमत के लिए घर से निकली थी, जिसे जो है गुज़िश्ता रोज जो है साइड एरिया मेट्रोविल कब्रिस्तान से एक संदूक से जो है लाश तशद्दुद लाश बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी दायरे मौके पर पहुंचे, जिसकी इतला के गोरगन ने पुलिस को फराहम की गई थी, जिसको मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने संदूक से खोल कर देखा तो संदूक में जो है लाश भी जो है वो बरामद हुई। इस लाश के हवाले से मलिक फैसल साहब कितनी तफसीलात अब तक आ चुकी हैं? हाँ जी, अब तक जो है 4 से ज्यादा जो है इतलात आ चुकी हैं, जो कि मुख्तलिफ वाकयात, मुख्तलिफ जो कि पुरतशद्दुद वाकयात हैं जो घरों में और नचाकी सूरत में और कुछ जायदाद की लालच में जो है इन तनाजे की जो सूरत है वो बड़ी भयानक निकल रही है। अब तक पुलिस किन वाकयात के मुल्ज़िमान को अब तक पकड़ पाई है, किन केसेस के मुल्ज़िमान अब तक पकड़े जा चुके हैं और किन केसेस के मुल्ज़िमान अब तक बाहर हैं? अजी जी, जो पहला वाकया हुआ था जिसमें 4 खवातीन जो गला कटी की लाश बरामद हुई थी, उसके आला कत्ल और आला कत्ल करने वाले जो मुलजिम था मेन, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी के साथ जो ये दूसरा वाकया जो पेश आया जो औरंगी टाउन के इलाके में, उसके भी जो है जब पुलिस ने अब शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं और इस मुलजमान के लिए जो कि अब तलाश के लिए जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दूसरा वाकया और तीसरा जो मंगलप्रीत गुज़िश्ता चंद रोज जो है ये कत्ल की गई थी, जो खातून को जो फायरिंग करके सर में गोली मार कत्ल किया था, जो कि जिसकी शनाख्त 45 साल शनाज के नाम से हुई थी, उसके भी जो है वो जो आला कत्ल और दीगर जो है जो शवाहिद इकट्ठे करने के साथ अब जो है मुलजिम ने उस मुलजिम को जो बेटी जो रिश्ता ना देने की वजह से उसको कत्ल किया था, वो भी मुलजिम ने वो भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। और दीगर जो वाकयात हैं जिसमें पेटी में बंद जो लाश है उसके हवाले से भी जो है दीगर शवाहिद इकट्ठे करने के साथ तहकीकात का भी आगाज कर देगा। बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि किन किन हालिया दिनों में अंदर जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, पुरतशद्दुद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, इंतहाई भयानक और खौफनाक हैं। रिपोर्ट कंपाइल करके आप तक शेयर करने का मकसद ये है कि ये तमाम सूरत हाल जो हैं वो चल रही है और अपने नाजरीन को आगाह रखना है। और किसी भी हवाले से ये बात भी कहना मकसूद है कि जब भी इस तरह के कोई वाक़या आप देखें तो फौरी तौर पे रेंजर्स हेल्पलाइन, मददगार 15 और दीगर कंसर्न अथॉरिटीज़ को लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह के जराइम में अपना किरदार जो है वो अदा हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।